गुरुदेव के चरणों में दास का प्रणाम हो नाथ। राजा दशरथ कल्याण हो, लेकिन मैं आज ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे मुख की जो क्रांति है कुमलाई हुई, कोई चिंता है क्या? गुरुदेव क्या कहूँ, अभी अभी की बात है। 88,000 ऋषियों के नायक महामुनि विश्वामित्र हमारी ड्योढ़ी पर पधारे थे। मैंने सम्मान के सहित उनका सम्मान किया, भोजन इत्यादि का इंतजाम किया और मैंने पूछा कि है गुरुदेव आपका आगमन किस कारण से हुआ, तो उन्होंने बेटा राम और लक्ष्मण को मांगा कि हमारे यज्ञ की 10 दिन के वास्ते हमारे लिए दे दो, तो मैंने देने से मना कर दिया। नहीं। राजा दशरथ कहे गुरुदेव, ये तुम्हारी भूल है। विश्वामित्र जी अपने कार्य के लिए नहीं भगवान को लेने आए हैं, परोपकार सुया साधु सा साधु खतपत थे। राजा दशरथ कहे महाराज, राम और लक्ष्मण को अवश्य दे दो परोपकार के लिए। अरे रामा लखन दोई, जय हो। अरे रामा लखन दोई, गुरु जी खोते हैं, जय हो। धरनी के भारे उतर दे, जय हो। राजा धरेगा ये रामा लखन दोई, उनको दे दे राजा। जय हो। आरे उतारे दे ये कारज बाबा के घर में। चिंता मत करो, यदि वो गुस्सा होके गए हैं तो मनाने की जवाबदारी हमारी, और राम लक्ष्मण को महलों से बुलाओ और उनको दे दो ताकि यज्ञ विध्वंस न हो जाए। जय हो। हे गुरुदेव, जैसा आपका आदेश होगा दास वही करेंगे। हम मना के लाते हैं। जय हो। एक तो मुझे दशरथ के दरबार में जाना ही नहीं था, यदि गया था तो मुझे राम लक्ष्मण की याचना ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे मैं तो जान रहा था, ये वशिष्ठ कह रहा था, देवराज इंद्र के दरबार में बड़ी बड़ी डीगे फेंक रहा था कि हमारा शिष्य तो दानी है, दानी है। अरे लेकिन जब उसके सामने गया तो पता चला कि वो दानी नहीं, वो तो असली गुमानी है। नारायण नारायण। राम लक्ष्मण की याचना की, रोने लगा। राम लक्ष्मण की याचना की, धन दौलत देने लगा। धन दौलत ले लीजिए, मांग भूग देन धन कोसा, सब कुछ ले लीजिए, राम लक्ष्मण की याचना मत कीजिए। अरे तो मैं कम से कम अपने 10 दिन की यज्ञ के हिसाब तो मांग रहा था। तुम्हारे सुकुमार को सदा के लिए थोड़ी हम गोद लेने वाले थे। आज नहीं छोड़ूंगा, अयोध्यापुरी को एक ही चुल्लू जल से नष्ट करूंगा। नारायण हरि। गुरुजी नारायण। कौन? वशिष्ठ? वशिष्ठ ऋषि है। क्या वशिष्ठ? राजा दशरथ जी की सुन मेरी बात। पहले उस दिन तुम क्या कह रहा था मेरे से कि मेरा चेला दशरथ दानी है, दानी है। अरे जब दानी है तो मैं कब गया राज दरबार में, तो औरतों की तरह रोने लगा। वो कैसे दानी हुआ तुम्हारा चेला? वो तो असली गुमानी है। थोड़ा गुरुजी क्रोध में मत रहिए। अरे कैसे क्रोध कम करो? सुनो सुनो, मैं तो अयोध्या को नष्ट करूंगा। देखो क्रोध में काम बिगड़ जाता है। तू कौन सा काम बनाने आया है? अब बाण बनाने, राम और लक्ष्मण दिलाने की गारंटी है हमारी। राम लक्ष्मण दिलवा दोगे? अवश्य दिलवा दोगे? आइए। दिलवा दोगे? जरूर। झूठ तो नहीं कह रहा वशिष्ठ? नहीं नहीं, चलिए मेरे साथ। मैंने राम लक्ष्मण राजा दशरथ से कह दिया है और अभी दे रहे हैं। आइए। ठीक है, आइए, गले मिलिए। अरे भैया प्रेम की डांडी से डाल।
खुश हो गए राम लक्ष्मण को। चलिए चलिए। अरे अखंड कल्याण रहो राधे। है गुरुदेव, चलिए दास से जो भूल हो चुकी है, ये हमारे गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ही तो हमारे लिए हमारे बुद्धि का विकास करते हैं ना। जैसा मार्गदर्शक हमारे गुरुदेव हमको करते हैं, वही मार्ग पर हमको चलना पड़ता है। बेटा राम और लक्ष्मण अति मेरे पास में आ जाओ। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। जाओ बेटा। मेरे जाने नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। हे बेटा राम, कहिए पिताश्री। क्या गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाओगे मेरे लाल? हे पिताश्री, कहो। क्यों करे हो फिकर, हे पिताजी बिरखाजी क्यों करे हो फिकर। हे पिताजी बिरखा, आप कुल की प्रथा को मिटा क्यों रहे, कैसे कैसे हुए धूप इस वंश में, जो भी रखे धर्म चाहे राजा रहे। अब तुम्हें धन्य है जो तजोला में पहुंची। अब जो तजोरा में को नाम कुल का जगतों में ही कायम रहे। जो है आज्ञा पिताजी आपकी, हमें यज्ञ रक्षा करने को चाह रहे। पिताश्री, आप किसी बात की चिंता नहीं कीजिए, हम गुरुदेव जी के साथ यज्ञ करने को अवश्य जाएंगे। धन्य है मेरी लाल। बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी अपने बड़े भाई के साथ में गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा के लिए जाओगे मेरे लाल? क्यों नहीं पिताश्री, कि हे पिता पिता कोई चिंता न करे, हम गांधी सुमन संग जाएंगे। शाबाश मेरे लाल। और मैं गांधी सुमन संग जाता हूँ, ऋषियों मुनियों के यज्ञों का बदला में जाकर अभी चुकाता हूँ। यदि आप कलो एक हाथ हूँ, तो सब झगड़ा निपटा दूंगा। तो सब झगड़ा निपटा दूंगा। इस सूर्यवंशी और रघुकुल का मैं ऊंचा नाम डालूंगा। शाबाश बेटा लक्ष्मण कुमार जी। कि आप किसी बात की और चिंता न करें, हम जाने को तैयार खड़े। और हम जाने को तैयार खड़े,
आप मत कीजिए। जो हमारे कुल से रघुकुल में जो रीत चली आई है वह अवश्य ही पूरी होगी। मैं मुनि जी के यज्ञ की रक्षा कराने के लिए अवश्य जाऊंगा। हाँ साहब। धन्य है जो राम सेठ पद्म कुमार जैन सिंगई, राजेश जैन, रक्षपाल सिंह यादव हैं भैया। 101 मुद्राएं चलती हुई सुंदर सुमन लीला पर पतित पावन भगवान राम जी के चरणों में मंडल की ओर से कोषद है। बेटा राम एवं लक्ष्मण, एक माता पिता का हृदय तो कहता है कैसे अपने पुत्रों को मैं दे दूं और मैं सुख से महलों में आराम करूं और अपने पुत्रों को वन में भेज दूं। एक माता पिता का हृदय तो जानते हो मेरे लाल, लेकिन और तुमको सावास बेटा और मेरे केरी तुमको सावास बेटा और मेरे केरी तुम सब दुनिया जमाने में नहीं जाने तू तुमको मेरे लाल, नहीं जाने तू तुमको अकेला नहीं जा। नहीं जाने तू तुमको अकेला अभी डरने की तुम्हारी उम्र ही नहीं। मेरे लाल, एक माता पिता का हृदय तो इतना नरम होता है जैसे नवनीत होता है। जानते हो मेरे लाल नवनीत को? नवनीत कहते हैं जो दही को मथने से नैनू निकलता है। इतना हृदय कोमल होता है माता पिता का मेरे लाल। लेकिन शाबाश तुम्हारे लिए धन्य हो, शेरों के शेर ही हुआ करते हैं। लेकिन हे नाथ, हे गुरुदेव, आरे लो हाथ में हाथ, अरे नाथीन का सब दोनों भोले भाले। ए मुजरा याद अरे रहे भगवान सुख चारों चौथे पिता नाथ है। आप रखना इन्हों पे कृपा की नजर। अरे भूख की प्यास की स्वामी, अरे तीनों समय भूखो। भूख की प्यास की स्वामी, अरे तीनों समय अरे देते रहना खबर, लेते रहना खबर। हे गुरुदेव, आज से ये दोनों राजकुमार आपकी माता पिता हैं, आप ही माता पिता हैं। आप इनके ऊपर कृपा की दृष्टि रखना गुरुदेव।
क्योंकि ये हम नन्हे नन्हे से बालक है और जिस समय सरयू किनारे खेलने को जाते हैं तो अपनी मैया से दोनों रोटी को मांगते हैं। नाथ सदैव इनकी भूख और प्यास की ध्यान रखना गुरुदेव। ले मैं आज आपको सौंप रहा हूं। देखो 10 दिन की बात है, 10 साल की बात नहीं है। हाँ गुरुदेव। आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आज तक इनके माता और पिता आप थे, परंतु आज से इनके माता और पिता हम हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ जा रहे हैं और 10 दिन की बात है, पुनः में तुम्हारे सुकुमार तुम्हारे पास सौंप कर जाऊंगा। जय हो। महलों में आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। जय हो गुरुदेव। दीजिए नाथ। क्यों नहीं? सौंपे भूप चलिए रघुनंदन, चलिए। समय बहुविध है अतीत राम बहुविध जननी भवन में भोनाय राम पदवती जननी भवन में भोनाय राम पदवती। हे मुनिनाथ, क्यों रुक गए? जय जय। मुनिनाथ सबसे मिले आए हैं मुनिनाथ, मात मिलन नहीं आए। आज्ञा हो आपकी तो मात मिलन को जाए। हे मुनिनाथ, हम सभी से मिलके आए हैं, अपनी मैया से मिलना चाहते हैं मुनिनाथ। जो मन में शंका थी वो भी कन्फर्म हो गई। अब क्यों मुनिनाथ, क्या हुआ आपको? मैं समझ गया था ये बाबा मेरे पास वशिष्ठा समझाने आ रहा है, इसकी कुछ चाल तो नहीं है। हे मन में तो मुनिनाथ, था, लेकिन अब वो सामने ही आ चुकी है। इसमें चाल किसी की नहीं अरे है मैं मुनिनाथ। समझ गया। जाकर के वशिष्ठ महलों में कहा होगा कि क्रोधी महात्मा है, अयोध्या नष्ट कर देगा। फिर कहा होगा तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम दे देना। और फिर बालक ये बहाना बना देंगे कि माता से नहीं मिला है तो आ जाएंगे। नहीं मुनिनाथ, मैं सब कुछ समझ गया, यही बात ऐसा है। कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ हम अपने- वशिष्ठा की चाल हे है। मुनिनाथ, हम अपनी मैया से मिलके आपके पास अवश्य आ जाएंगे। ठीक है, तो एक काम कीजिए रामलाल, आप हो जाइए और माता जी से मिलाइए। लक्ष्मण कुमार हमारे पास रहेंगे। नहीं गुरुदेव, हम जहाँ जाते हैं दोनों भाई साथ में जाते हैं। इसी में तो लफड़ा है, दोनों भाई साथ में जाते, समस्या तो यही है। यदि अकेले जाते तो कोई समस्या की बात ही नहीं थी कि तुम साथ में रहते तो रघुनंदन चले जाते, लेकिन दोनों भाई महलों में जा रहे हैं, यही तो लफड़ा है। नहीं गुरुदेव, दीजिए आयुष हमको गुरु, माता से मिलने जाएंगे। उनका ही आशीर्वाद पाकर और दूना बली हो जाएंगे। गुरुदेव, हम अपनी मैया से मिलकर तुरंत ही वापस आ जाएंगे। लक्ष्मण कुमार, मैंने माना कि दूना बली हो जाओगे माता के आशीर्वाद से, लेकिन वो आशीर्वाद जब दोनों जाओगे साथ में तब ही मिलता है, क्या अकेले में नहीं मिलता? गुरुदेव, हम जहाँ जाते हैं दोनों भाई साथ में जाते हैं। वो तो ठीक है, वो तो हम भी समझ रहे साथ में जाने का नहीं कारण। गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं, हम जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहते नहीं वो नहीं करते। ठीक है, जाओ देखते हैं। न तो क्या है कि माता का प्यार पिता से अधिक रहता है। माता जी कहेंगे अरे आओ लाल, लक्ष्मण कुमार, रामलाल, ये संक्रांति निकली है, अभी लड़ुआ खाओ, मसक मोसा जलेबी क्या का मिष्ठान बनता है खाओ। बाबा को रहने दो, ऐसे बाबा तो बहुत से आते हैं। गुरुदेव नहीं, यदि हमारे पिताजी ने कह दिया है, बाबा की गत हो गई थे। हे गुरुदेव, यदि पिताजी ने हमारे आज्ञा दे दी है तो माता जी कभी नहीं रोकेगी। आप हमको आज्ञा दीजिए। ठीक है, जाइए। गुरुदेव को प्रणाम। उधार है आशीर्वाद।
जब आज जमिल है नहीं आए तो शराब देने पर ही हमें वो चादरी माला ये तो इधर कमंडल हम जब तुम आओगे तुम्हें उठा के दोगे हम तो ये बैठे हैं इधर। क्यों नहीं गुरुदेव, हम अभी आते हैं भैया से मिलकर। चलिए भैया। मैया के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो भैया। प्रसन्न रहो मेरे लाल, आओ मेरे पास बैठो दोनों। जननी भवने गए हो नाय राम पद से। इस सुबह सुबह धनुष को धारण करके कहाँ जा रहे हो दोनों भाई? ए मैया। हाँ बेटे। धन्य मातेश्वरी जन्मदाता मेरी जी धन्य। बोलो राजा रामचंद्र की। जन्मदाता मेरी चरण कमलों में बालक का प्रणाम हो। हर से शीश करो और तेरा हाथ हो तो हो मैं सकल सिद्ध भगवान हो। आज बक्सर से आए गांधी नंदन गुरु जी यादव। गांधी नंदन गुरु श्री पिताजी से मांगा यही दान है, यज्ञ रक्षा करूं नाश दुष्टों का हो, जाता उपकार करने तेरा लग है। हे मैया, श्री श्री 1000 श्री गांधी राजा के पुत्र बक्सर निवासी महलों में पधारे हैं और पिताश्री के से 10 दिन के वास्ते यज्ञ रक्षा करने के लिए हम दोनों भाइयों को मांगा है। आप हमारे लिए आशीर्वाद दीजिए मैया। लक्ष्मण कुमार आप भी जा रहे हो क्या? हे मैया। हाँ मेरे लाल। कि कानों में मचा हुर रखा बाते हुर धन जोने हो तो कानों में मचा रखा बाते धन जोने दिपोत यकीन करो ने देते हैं मुनि जनों को। बोलो खजान महाराज की। ये मुनि जनों को मात तात और देते हैं दुखी भारी और मारी जिंदाड़ का जिनके भय से और रहते सदा दुखारी। कि पितु से तपधारी जी मांगे हमको महतारी जी। कि पितु ने मोह पठायो और आज्ञा दे दे और मात
रहो कि मुनि कौशिक को और सुनरी जाननी और यकीन से चारुनी सतावत है कि देवो असीस और हमें जाननी और पद पंकज शीर्ष नवावत है कि पितु से यही दान और मैं मांग लियो और यही कारण भूप पठावा तो है कि राम लखन और हम दोनों लला और मुनि के संगवन में जावा तो है। भैया आज बक्सर से श्री गांधी नंदन गुरु जी का पधारापन हुआ था। उन्होंने वरदान में हमें तो भैया रात को मांगा है 10 दिवस के लिए उनका यज्ञ पूर्ण कराने के लिए। पिताजी ने तो आज्ञा दे दी है, अब मैया हम आपका आशीर्वाद पाने आए हैं। हे मेरे लाल, आपके पिताजी के आगे मैं कुछ बोल तो नहीं सकती, मगर मैं अपने छोटे छोटे बालकों को कैसे वन में भेजूं मेरे लाल। अरे छोड़ चले हैं मेरे लालन, अरे जीना लगे ओ मेरे लाल नहीं जाना के जीना लगे, मेरे लाल नहीं जाना के जीना लगे। अरे सुन ले मेरे लल्ला, तू तो है मेरा छैया। अरे सुन ले मेरे लल्ला, तू तो है मेरा छैया। छोड़ो ये सताना, छोड़ो ये सताना के जीना लगे, मेरे लाल नहीं जाना के जीना लगे, मेरे लाल नहीं जाना के जीना लगे। इसलिए मेरे लाल, आपको आपके पिताजी ने आज्ञा दे दी है, तो आप लोग जाइए, आप लोग की आरती करें। हाँ भैया, ये नारायण प्रजापति है, पचौर मोहल्ला में रहते हैं। घटिया जैसे उतरत है पर नीम के पेड़ में। तो नारायण प्रजापति है, नगर पंचायत में जे काम करते रिटायर हो गए हैं। अब है और ज्यादा टेक्निक हो उस समय हते जी भैया राय साहब के जमाने में। अब आ गए बाबूलाल जी, बेबी बाबूलाल हमारे बचपन के मित्र हैं अगर संग की। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़े अच्छे भाव हैं इनके। 51 रुपया समय चलती रामलीला में दे रहे हैं भगवान के सुंदर अभिनय पर। जो राम और लक्ष्मण जी ने सुंदर शब्द आपको सुनाए हैं, आप तो मुग्ध हो गए होंगे।
अब जो है यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में ताड़का आ रही है, सावधान रहे। जैसे एक व्यक्ति आए थे अभी, बोले नकलची काढ़ो। देखो रामलीला में नकलची क्यों बेटी है मेरे? अब ऐसा नहीं, अगर हम शुरू से नाच रात भर करें तो क्यों जा कैसी रामलीला है। अगर हम रात भर नकल करें तो क्या में तो नकल ही नकल हो। क्या है नकल? मतलब कहाऊ चटनी, जैसे भोजन करा तो थोड़ी चटनी, माने आपको हंसावे के लाने। जो दिमाग है, अगर भगवान के रस में ज्यादा बोर हो गए अपन तो थोड़ा फ्रेश कर दिया और फिर भगवान के कार्य में लग गए। ये 50 रुपये। मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग क्या जाने, क्या जाने। चलिए रघुनंदन और चलिए चलते हैं। क्या जाने, क्या जाने मुझे मेरी हार में हो गई जीत की दुनिया क्या जाने। जाने पुत्र रघुनंदन, प्रभु ब्रह्मदेव में जाना, निज हित पिता तजे भगवाना। मैं जान चुका हूँ वाकई में ही नारायण ने अवतार ले लिया है, जब तो हमारे कारण अपने माता और पिता को त्याग कर गए। पुत्र राघव, हमारी बिटिया को चलने के लिए 2 रास्ता है, एक 3 दिन की, एक 3 पहर की। हे मुनिनाथ, कहिए कौन? इनमें भेद क्या क्या है? रघुनंदन, जो 3 दिन की रास्ता है उसमें 3 दिन में पहुंचेंगे, और जो 3 घड़ी की है उसमें 3 घड़ी से पहुंच जाएंगे। परंतु एक ताड़का नाम की राक्षसनी रहती है, उसने तो बाबा को देखा, पलीता लेकर के दौड़ती है। इसलिए चलिए 3 दिन की रास्ता से चलते हैं और सुख से आश्रम पहुंच जाएंगे। नहीं मुनिनाथ, चलिए और डर त्याग प्रभु, 3 पहर की राय, सुख से आश्रम पहुँच के करिए यज्ञ उत्सव। हे मुनिनाथ, आप 3 पहर की राय को चलिए। ठीक है रघुनंदन, परंतु मैंने आपको बताया है कि ताड़का नाम की राक्षसी रहती है और बाबा को देखती है और पलीता लेके दौड़ती है। हे गुरुदेव, हम हैं क्षत्रिय रघुवंशियन के, और लेत न भय को नाम, वीर देख धनु तीर करे मुदित संग्राम। ठीक है, तो रामलाल और लक्ष्मण कुमार धनुष पर बाण चढ़ा लीजिए। तो आगे रामलाल, बीच में बाबा, पीछे लक्ष्मण कुमार। नहीं मुनिनाथ, आगे गुरु और पीछे चेला। मरगा गुरु सटगा चेला। नहीं मुनिनाथ, गुरु बिन संसार अकेला। ठीक है, तो रघुनंदन मैं आगे तो जा रहा हूँ, परंतु धनुष पर बाण चढ़ा लीजिए। क्यों नहीं मुनिनाथ? चलिए तो आइए। हे मुनिनाथ, आप हमारे लिए बतलाइए, यह काया काला मुकाम किसका है? हे प्रभु, जो मैंने कहा था कि ताड़का, यही है उसका मुकाम। चलिए मुनिनाथ, आगे को कदम बढ़ाइए। रघुनंदन, पहले इसकी मिट्टी तो ठिकाने लगाइए। हे मुनिनाथ, आप यह क्या कह रहे हैं? यह नारी है, सुनो मुनि, इसे बधे बड़े पाप और असमंजस की बात है, तो काय कहत हो आप? हे मुनिनाथ, मर गए बाबा। यह ताड़का नारी है, हम क्षत्रिय नारियों पर शस्त्र नहीं चलाते हैं। वाह प्रभु, बात है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ताड़का नाम की राक्षसनी रहती है, जब काल के मुंह में रख दिया। आप कह रहे हैं हम क्षत्रिय के बालक हैं,
स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाते हैं। मैंने कब कहा प्रभु के नारा है? मैंने तो तभी कहा था कि नारी रहती है। अरे रघुनंदनो, क्यों नहीं मुनिनाथ? उठे उठ रे दुष्टनी, क्यों पड़ी खाए खाए पुनी ब्याल? मेरी ओर बुला बुले, खड़ा है तेरा काल। हमारे प्रभु दुर्द्रोही न बताइए, कहाँ पुरुष कहाँ नार। राम विलंब नहीं कीजिए, बाण ताड़ कहीं मार। अब तक तू सोती रही है मखमलों के कनेलों पर, आज तुझे मार के सुनाऊंगा राख और मिट्टी के ढेरों पर। चले जात मुनि दीन दिखाई, अब ऐसा कौन सा वीर हुआ जो मुझे सोता जलाए? अवध राज का मैं हूँ बालक, राम नाम कहलाया हूँ। आज अचानक इस जंगल में सो भयानक साए हैं। सोता मुझे जगाए। ये 40 रुपया, जिसमें 20 गुप्तदान है और 20 रुपया गोविंद रजक। ये समय चट्टी रामलीला पर खुश होकर दे रहे 40 रुपये। धन्यवाद। ताली बजाओ तारका। आज भी है, यही है भैया। निशाचरों को खाती जाइए बा। जगत बलि कहलाती हूँ और ऋषि मुनियों को खा खा करके हड्डियों का ढेर लगा। अच्छा, ऋषि मुनियों को तुम ही खाती हो। सुनो, अवध राज का मैं हूँ बालक, राम नाम कहलाया हूँ। यज्ञ समारन दुष्टन मारन, श्री काव्य सुवन सन आया हूँ। जिन ऋषियों मुनियों को तूने खाया है, जिन ऋषियों मुनियों को तूने खाया है, उनमें से मुझको मत समझ। तुझे खाने के लिए आज ब्रह्मा ने उपजाया है। अच्छा, तूने दुशासन किया मेरे जगाने के लिए। अब बस बच्चे, सुनाओ। तू अपने खेत ये चाहता है तो अपने धाम को वापस चला जा अच्छा, और इस सुनो। मेरे आगे कर दो। बस बस खामोश रहो और बहुत सुनी बकवास, और कल ज्यादा बोलेगी तो लूंगा जवान। मैं वो आँख हूँ जो तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी कर चटक गई तो तेरे प्राण ले जाए। बच्चे, और तेरे को खाऊं, तेरे भैया को खाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे को खाऊं, तेरे भैया को खाऊं, ये भट्टा की ले लूं जा। बच्चे, बोलो। अगर तुझमें बलवान है तो मेरे सामने आ और मैं 10,000 हाथियों का बंधे। चलो संग्राम करो। तारका 10,000 हाथियों का
बल जिसकी भुजाओं में सिवाय प्रभु के कोई नहीं मार सकता। जाइए वो 60,000 बाबा हो खा गई। तारका मर चुकी है। लक्ष्मण कुमार बाबा भी गुस्सा आ गई। हे मुनिनाथ, जब यह तारका नहीं मरी थी तब आपकी गुस्सा के धरती मुनिनाथ। बाद में हमें तो पहले गुस्सा बुझना है। हाँ भैया रहने दीजिए। भाई तो बुझाओ। अनिल भैया हैं और ये भैया जो है बगरोई निवासी हैं और 50 मुद्राएं जो ताड़ का यानी तात्पर्य पाप को नष्ट करने भगवान संगार कर रहे हैं। तो इस प्रसन्नता पर अरे राम बगरोई वाले हैं अनिल भैया जैन और 50 मुद्राएं देते हैं मंडल की ओर से कोशा धन्यवाद। अरे रामलाल ये तो जीवित है, इसने मेरा पैर पकड़ लिया था। नहीं मुनिनाथ, अभी उसके प्राण तड़प रहे हैं। यही मैं से खाती। रहने दीजिए मुनिनाथ, रहने दीजिए। चलिए आप अपनी कुटिया को चलिए। चलिए 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 रामलाल आइए बाबा जी की कुटिया के लिए। ऋषिनाथ है जिया चीनी विद्या निज कह विद्यादीनी विद्यानिधि विद्यादीनी विश्वामित्र महानिचीनी त्यागे लागे न चुरा कृता। भगवान देखिए प्रभु, हमारे पास ये दो विद्या हैं। एक का नाम बला है, एक का नाम अति बला। इसको लक्ष्मण कुमार आप धारण कीजिए, लीजिए। ये क्या है कि दुश्मन को मारेगी और पुनः आपके तरकस में आ जाएगी। इसको आप लीजिए रामलाल जी। इसमें एक गुण है कि दुश्मन को मारकर पुनः तरकस में आएगी, लेकिन भूख प्यास निद्रा ये तुमको संग्राम में कभी नहीं व्यापेगी। चलिए अब बाबा की कुटिया के लिए चलिए। ये आ गए रे भगवान हमारे, आ गए रे के सदा भगवान आ चुके हैं। कुटिया के कपाट खोल, लंगर खोलो बच्चा, आरती लेकर आओ। दशरथ के हो राजा राम, दशरथ के हो राजा राम, मैं आरती तुम्हारी करूं। दशरथ के हो राजा राम, दशरथ के हो राजा राम, आरती तुम्हारी करूं। आरती करूं मैं करूं वंदना, आरती करूं मैं करूं वंदना। दशरथ के हो राजा राम, मैं आरती तुम्हारी करूं। बजाओ सभी भक्त ताली, आज हमारी कुटिया में भगवान आए हुए हैं। बजा जोरों के साथ बोले रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाँ तो भैया, जिन भक्तों के मन में यह भाव है कि आज हमारी कुटिया में हमारे राम आ चुके हैं, वह भक्त आए
और भगवान की आरती वंदन करें। सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो सभी भक्त वैसे सभी को आना चाहिए। वैसे सारी कोई बात नहीं है, यदि हमारे पास है दान करने के लिए तो ठीक है, यदि नहीं भी है तो हमारे मन में जो भाव है कि हमारी कुटिया में भगवान विराजमान है, तो भक्तगण आए और अपने कर कमलों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र की झांकी लगी हुई है, आए और दर्शन करें सुंदर झांकी के। बोलो ये कि नारायण भगवान की जय। हाँ, जाओ भैया ही कहने 101 रुपया। जाओ बेटा, सुनील तिवारी जी वो बैठे सबके पीछे। 101 रुपया सर्वप्रथम पूजन आरती में हमारे भैया जी हैं सुनील प्रसाद तिवारी जी, पचौर मोहल्ला, आपकी तरफ से 101 रुपया। जय हो जय हो जय हो। और कहती है तारका, "है पहले मैं इनको खाऊं, तो ये गान एक भजन और। प्रिय सज्जनों, माता और बहनों, एक भजन और जाते जाते सुनेंगे, क्योंकि ठंड का सीजन है। हमारी लीला 7 बजे से 10:30 पौने 11 तक चलती है नृत्य प्रति, और जैसे अब धनुष यज्ञ की लीला आ रही है तो वो चलेगी हमारी 12 बजे तक। धनुष जिस दिन टूटेगा उस दिन 12 बजे तक चलेगी। कल घामड़ की नकल, मारी सुबाहुबैद, अहिल्या का उद्धार, गंगा उत्पत्ति, मीना बाजार, सखियों का संवाद, कल की सुंदर लीला। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे आप लोग, और ठंड को नहीं डराने, आपको आने हैं और हनुमान जी महाराज के लिए हाजिरी लगाने हैं। और पूरा पचौर मोहल्ला और भैया तिगड्डा वाले ने सबको आमंत्रित किया जाता है। बजाइए ताली, जाते जाते एक भजन सुनते जाएंगे आप। पूरे सागर की गाने बोला तो अकेले पचौर मोहल्ले की बोल दे। अरे नहीं भैया, पूरा गांव कह रहे हम, पूरा सागर की बोलो। पूरे सागर की कह रहे। जो दूर है भैया नहीं आ सका तो उनको हम आपस में सवेरे कह दें। ऐसे बोलो टीकमगढ़ रोड है, पराठा रोड है, ये सब बोलो के सब आओ। टीकमगढ़ रोड है, सब जने आओ, धन्यवाद। उन्हें बुलाना नहीं तो लीजिए। अरे जाने की हो गया तू जाने की,
कहते भक्त, ओ जाने की मैं ना दूं जाने की, जाने की मैं ना दूं जाने की, मैंने बाजी लगाई है जाने की, मैंने बाजी लगाई है जो सामने बैठे हैं कुर्सी पर एक कलाकार की नृत्य कला के ऊपर प्रसन्न होकर शायद 100 रुपए की राशि पुरस्कार करते हैं। मंडल की ओर से धन्यवाद। मंदोदरी से कह रहा है रावण कि तेरे पास बिठाऊंगा जानकी को। जय हो। हमारे भैया जी है श्री सुनील कुमार और जो है तिवारी जी नहीं, और नहीं, एवं नहीं। और कुछ बोल रहे हैं बोल रहे हमारे भैया जी है श्री रत्नेश तामकर आपकी ओर से 101 रुपया इस समय से भजन के ऊपर दिए गए हैं। मंडल की तरफ से धन्यवाद। क्या कहता है रावण? ओ मेरे महलों की रानी बने जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी।
एक आखिरी लाइन और हो पार होगा नहीं जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा नहीं